प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थी नाम में आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज हम बात करेंगे परमेश्वर के उस पवित्र प्रेम के बारे में जो परमेश्वर ने हम सब से किया और जिस प्रकार से बाइबल बताती है। यूहन्ना की पुस्तक उसकी 3:16 में इस प्रकार से लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे प्रियो, और आज ये समझने की बात है कि परमेश्वर जो है इस दुनिया की संपूर्ण मानव जाति से प्यार करता है। और परमेश्वर का प्यार संसार की तरह नहीं है जैसे संसार के लोग करते हैं, पर परमेश्वर ने वो प्यार हमसे किया है जो शायद कोई भी ना कर पाए। और इसी से संबंधित एक छोटी सी गवाही मैं अपने जीवन की आप सबको देना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने कैसे अपने प्यार को मेरे जीवन में प्रूफ करके दिखाया। और तब मैं जान पाया कि वास्तव में यीशु मसीह कितना प्यार मुझसे करता है, कितना प्यार सारी मानव जाति से करता है। वो आज से कुछ वर्ष पहले की बात है, जब मैं यीशु मसीह को नहीं जानता था। मैं एक गैर मसीह परिवार में पैदा हुआ और वहीं के संस्कार मैंने सीखे। एक मेरे जीवन की बहुत बड़ी कमी थी मेरे प्रियो, कि हमेशा मैं अपने जीवन में बचपन से बहुत बीमार रहा करता था। आए दिन कभी कुछ, कभी पेट दर्द, कभी सर दर्द। और पेट में दर्द तो मेरे इतना हुआ करता था कि मैं कुछ भी काम ज़्यादा नहीं कर सकता था, भाग नहीं सकता था, खेल नहीं सकता था, और जिसकी वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम हुआ करती थी। और समय बीतता गया ऐसे ही, और कुछ समय बाद मेरे जीवन में एक ऐसा मोड़ आया कि मैं अचानक से बीमार पड़ा और मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे उस समय। और जैसे जैसे मैंने एग्ज़ाम अपना दिया और एग्ज़ाम दे के जब मैं अपने घर आया तो मेरी तबीयत बहुत ख़राब हुई और मैं इतना बीमार पड़ा कि अपने बेड से उठना, बैठना, चलना फिरना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया। और 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, कई महीने गुजरते गए और मेरी बीमारी ठीक होने का नाम नहीं ले रही थी। और बरेली से बाहर ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ पर मेरे पापा जी ने मुझे दिखाया नहीं। हर जगह दिखाया, अच्छे से अच्छे डॉक्टरों को से मेरा इलाज करवाया, लेकिन मेरे शरीर पर कोई भी उसका असर नहीं पड़ रहा था। और मेरी तकलीफ़ जो थी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी, और जिसको लेकर मेरे पापा, मेरे घर वाले बहुत परेशान थे मेरे प्रियो। कई बार मुझे बहुत उलझन और परेशानी होती थी कि मतलब क्या मेरा जीवन है और किस तरह से मैं अपने जीवन को जीऊँ। और जब एक समय ऐसा आया कि मैं इतना जब बीमार पड़ा तो मालूम चला कि जब दिखाया डॉक्टर को तो डॉक्टर ने मेरे पापा से कहा कि आपके बेटे को टाइफाइड हो गया है। और इतनी भयानक तरीके से वो टाइफाइड मुझे हुआ मेरे प्रियो कि मेरे पूरे शरीर में बड़े बड़े फफोले हो गए। और इतने बड़े बड़े फफोले हो गए कि मतलब मुझे आज भी वो दिन याद है कि उसमें पानी भर जाया करता था और कई बार वह मेरे कपड़े जो थे उसमें चिपक जाया करते थे। जब कपड़े मैं उतारूं तो कई बार उन कपड़ों के उतारने के साथ साथ मेरी खाल भी खिंच जाया करती थी, उधर जाया करती थी, जिसको देखकर मैं बहुत परेशान और निराश होता था। और एक समय में ऐसा समय आया कि मेरे पापा बहुत परेशान हो गए। हर जगह मुझे उन्होंने दिखाया, हर जगह कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ वो मुझे लेकर नहीं गए। लेकिन एक समय में ऐसा हुआ कि डॉक्टर ने मेरे पापा से कहा कि मतलब सॉरी, मैं आपके बेटे को बचा नहीं पाऊँगा। और उस समय मैं बहुत निराश हुआ और डॉक्टर ने सारी कोशिश की थी, हर दवाइयाँ अच्छी से अच्छी मुझे दी थी, लेकिन मुझे कोई भी आराम नहीं मिल रहा था। और जब मैं अपने घर लौट के आया, मैंने अपने पापा से कहा कि अब शायद पापा मेरा जीवन नहीं है और शायद मैं अब नहीं बच पाऊँगा। मेरे पापा ने मुझे बहुत दिलासा दी। मैंने हर जगह मन्नत मांगी, हर जगह मत्था टेका, हर वो जगह गया जिसने जहाँ बताया मैं हर जगह गया, लेकिन मैं बीमारी की ऐसी कगार पर पहुंच गया कि अब मैं बिल्कुल जीवन और मौत से संघर्ष कर रहा था। और उस समय मैंने सोचा कि कोई ईश्वर नहीं है, कोई भगवान नहीं है। इतना सब कुछ मैंने माना, इतना सब कुछ किया, लेकिन आज मैं मौत के बिस्तर पे हूँ। और एक दिन अचानक से मैंने अपनी दवाइयाँ खानी बंद कर दी, कुछ भी नहीं, मैंने इलाज करना सब बंद कर दिया। मैंने अपने पापा से कहा कि अब मैं कोई दवाई नहीं खाऊँगा, अगर ईश्वर ही में कोई शक्ति है तो ईश्वर ही मुझे बचाएगा। और एक दिन की बात है कि 7 दिन हो गए मुझे बिना दवाई खाए हुए। मैं अपने बेड पर लेटा हुआ था, अपने सर पर हाथ रख कर मैं बहुत रो रहा था। मैं कह रहा था कि कोई
ईश्वर नहीं है, कोई भगवान नहीं है। क्या भगवान ऐसा ही है कि मारने वाला है? आज मैं मौत के मुंह में हूँ और मुझे कोई बचाने वाला नहीं है। और अचानक से मेरे मन में सब बातें चल रही थीं और अचानक से ही क्या हुआ, मेरे मन में चला कि अगर कोई वास्तव में सच्चा ईश्वर है, अगर वास्तव में दुनिया में कोई परमेश्वर है, सच्चा है वो, तो मुझे बचाए। तो एकदम से मेरी बंद आंखों से मैंने देखा कि मेरे पैरों की साइड आकर कोई खड़ा हो गया और सफ़ेद कपड़ों में, इतनी कमरे में तेज रोशनी थी हमारे कि उस चकाचौंध में आंखें भी खोलना बहुत मुश्किल था। लेकिन एक आवाज़ मेरे कान में उस समय आई और जिस आवाज़ को मुझे अभी भी याद है, उस आवाज़ ने मुझसे कहा कि संजीव, मैं परमेश्वर हूँ, मैं यीशु हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुझे बचाना चाहता हूँ और मैं तुझसे अपनी महिमा लेना चाहता हूँ। और जब ये आवाज़ मेरे कान में गई तो ऐसा लगा कि जैसे कि मेरे पूरे शरीर में कोई करंट लग रहा है और पूरे शरीर में झंझनाहट हो रही थी और ऐसा लग रहा था कोई चीज़ निकल रही है और कोई शक्ति मेरे अंदर समा रही है। और अचानक से जब मैंने अपनी आँख खोली तो सब कुछ गायब हो चुका था, लेकिन मेरे शरीर में शक्ति आ गई। उससे पहले कि मैं उठ नहीं सकता था, 2 लोगों की मुझे सहारे की ज़रूरत पड़ती थी कि मुझे उठाएं, बैठाएं, मुझे टॉयलेट ले जाएं, मुझे खाना खिलाएं। लेकिन मैं उठ करके बैठ गया और मैंने ये बात सबको बताई। हर कोई मेरी बात समझ नहीं पा रहा था, लेकिन मेरे पापा के बहुत अच्छे मित्र थे मिस्टर पॉल, उनसे मेरा किस तरह से कांटेक्ट हुआ। वो मेरे घर आए और उनको जब मैंने ये बातें बताई तो उन्होंने मुझसे कहा कि संजीव, वो प्रभु यीशु मसीह था जिसने तुम्हारे जीवन को बचाया, जिसने तुम पर अनुग्रह किया। और जब तुमने ये बात बोली कि अगर कोई सच्चा ईश्वर है, तो उस समय प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे पास आया, क्योंकि वास्तव में यीशु मसीह तुमसे प्यार करता है और वही जीवित, सामर्थी और सच्चा परमेश्वर है। वही है जो प्रभु चाहता है कि तुम प्रभु को और जानो। उसके बाद मेरे प्रियो, मैंने मिस्टर पॉल अंकल के यहाँ, जो मेरे आत्मिक गुरु भी थे, उनके यहाँ जाना शुरू किया, संगति करनी शुरू करी, बाइबल पढ़नी शुरू करी। और मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस प्रकार से मैंने प्रभु यीशु मसीह को जाना, उसके प्यार को समझा। और ये बाइबल की जो बात मैंने, वचन जो आपके सामने पढ़ के सुनाया, उस वचन ने मुझसे बातचीत करी और प्रभु यीशु ने अपने प्यार को मुझ पर प्रूफ करके दिखाया कि वास्तव में कि वही जीवित, सामर्थी, सच्चा परमेश्वर है और वो मुझसे ही नहीं, संपूर्ण मानव जाति से कितना प्यार करता है मेरे प्रियो। और यही मेरे जीवन का सत्य था। और कुछ समय बाद प्रभु यीशु ने मुझे अपनी सेवकाई के लिए बुलाया और आज मैं इमैनुअल चर्च का पासवान हूँ। और वहाँ पर कितने ही लोग आकर आशीष पाते हैं, जिनके बीच में परमेश्वर की सेवकाई कर पाता हूँ। विभिन्न स्थानों पर जाकर प्रभु के वचन को लोगों के बीच में बांट पाता हूँ। कई नए लोग हमारे चर्च में आते हैं और आशीष पाते हैं। और मैं कोशिश करता हूँ कि जिस प्यार को परमेश्वर ने मेरे अंदर डाला और जिस प्यार का इजहार उसने मुझ पर किया, मैं लोगों के बीच में उसको बांट सकूँ। और इस तरह से आज मैं परमेश्वर की सेवकाई में हूँ। मैं सब बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ इस वचन और इस गवाही के द्वारा परमेश्वर ने आप सबको आशीष दी है। सबको जय मसीह।